और आखिरी बात, छठी बात, मसीह की देह से संगति। परमेश्वर ने हमें यह नहीं बुलाया कि हम अकेले जिए, वो चाहता है कि हम संगति रखें दूसरों के साथ। बाइबल बताती है कि एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, इब्रानियों 3 अध्याय के 13वें वचन में। नहीं तो आप पाप के धोखे से आपका हृदय कठोर हो जाएगा। मुझे प्रोत्साहन की जरूरत है, और मुझे यह जरूरत है कि मैं दूसरों को प्रोत्साहित करूं। उदाहरण के तौर पर आप में से कई लोग विवाहित हैं। कौन व्यक्ति है जिसको आप हर दिन देखते हो? आपके पति, आपके पत्नी। मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप में से कुछ लोग इतने सालों से विश्वासी हो, कई सालों से आप विश्वासी हो। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आप अपने पत्नी को प्रोत्साहित करते हो? एक दूसरे को हर दिन प्रोत्साहित करो। किस व्यक्ति को आप हर दिन देखते हो? क्या आप हर दिन अपने पत्नी को प्रोत्साहित करते हो? हम इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते, दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें संगति की जरूरत है। एक दूसरे को प्रोत्साहित करो हर दिन, और दूसरे मसीहों के साथ संगति खोजो, आप जहां कहीं रहते हो। फोन पर फेलोशिप, ये भी अच्छी बात है। अगर हम शारीरिक तौर पर नहीं मिल सकते अब इस समय, जब हम घरों से बाहर नहीं निकल सकते, मिल नहीं सकते पहले की तरह, जब महामारी नहीं थी तब मिल सकते थे, हम फिर भी संगति कर सकते हैं फोन पर। हाँ, हमें संगति खोजनी है। यह मत सोचना कि हम मसीह जीवन को अपने आप जी सकते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मेरे पास दूसरों के साथ संगति, और हमेशा मैं खोजता हूं संगति को उन दूसरों के साथ, विशेषकर जो मुझसे अलग है। वो मुझे संतुलित बना देते हैं। मैं बिल्कुल सिद्ध संतुलित व्यक्ति नहीं हूं। मैं अपना संतुलन मसीह की देह में पाता हूं। सेवकाई में भी, हमारे कलीसियाओं में, मेरी सेवकाई अकेली वो अच्छी नहीं है, हमारे कलीसियाओं के लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे दूसरों के संतुलन की आवश्यकता है। यहां ये 6 बातें हैं जो मैंने कहा। परमेश्वर को अपने पिता के तौर पर जानना, और यीशु मसीह के लहू से शुद्ध होना, धर्मी ठहराया जाना मसीह के लहू से, फिर परमेश्वर को सुनना उसके वचन के द्वारा बात करते हुए हर दिन। मेरे पास बाइबल भी नहीं होगी, जब मैं सुबह उठता हूं, मैं बिस्तर में लेटा हूं, यह सबसे अच्छी जगह है। यीशु मसीह जैसे जंगल में जाया करता था, अपने बिस्तर में लेटे रहना कुछ मिनटों के लिए बिस्तर से उठने के पहले, और यह कहना कि प्रभु मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, मैं तुझसे सुनना चाहता हूं प्रभु। इस बिस्तर से निकलने से पहले, जब पूरा संसार सो रहा है मेरे इर्द गिर्द, मैं तुझसे सुनना चाहता हूं बिस्तर से निकलने के पहले। यह आपके जीवन में बहुत बड़ा अंतर लाएगा, बदलाव लाएगा। और उसके बाद चौथी बात, मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूं हर दिन, प्रतिदिन, एक बार नहीं, मैं पवित्र आत्मा से हर दिन भरना चाहता हूं। पांचवी बात, प्रभु जैसे तू अपने आप के लिए मरा और तूने अपना क्रूस हर दिन उठाया, मैं भी अपने आप के लिए मरना चाहता हूं मेरे जीवन के हर दिन, और उस क्रूस को उठाना चाहता हूं और तेरे पीछे चलना चाहता हूं। मैं उस क्रूस के मार्ग पर चलना चाहता हूं। और फिर छठी बात, मैं लोगों से संगति खोजना चाहता हूं मसीह की देह में। प्रभु तो मेरी सहायता कर कि मैं संगति को खोजूं दूसरों के साथ मसीह की देह में। और अगर आप इन बातों को मानो, अनुसरण करो, तो मेरा भरोसा है कि परमेश्वर आपको सहायता देगा जहां आप निराशा पर जयवंत होते हो। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं अंत में, रोमियो की पत्री 8 उसका पहला अध्याय, पहला वचन। और इसलिए अतः अब जो मसीह यीशु में, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। यह एक ऐसा वचन है जो बाइबल आपसे कहता, परमेश्वर आपसे कहता है। परमेश्वर आपको दंड नहीं देता। अपने आप पर दोष मत लगाए, दंड मत देना। परमेश्वर में कोई दंड की आज्ञा नहीं है। यद्यपि हम गिर जाते हैं, हम उठ जाते हैं। आप क्या करते हो? अगर आप देखिए, हम बचपन में चल नहीं पाते थे, जब हम बच्चे थे हम रेंगते थे। फिर एक ऐसा समय आया अपने जीवन में, शायद आप जब 1 वर्ष के थे, जब आप चल पाए अपने पांव पर। हमारे मसीह जीवन में भी बिल्कुल ऐसा है। शुरुआत में हम एक ऐसे काल से होकर गुजरते हैं, हम नहीं जानते कैसे चलना है, हम गिरते उठते गिरते उठते, और फिर एक दिन हम चलना सीख लेते हैं। वो एक अद्भुत दिन है। कितना एक उत्सुक होता है माता पिता जब उसके बच्चे चलना सीख जाते हैं। परमेश्वर भी बहुत उत्साही होता है जब आप चलना सीख गए हो, एक जैवंत जीवन में प्रवेश कर चुके हो। पर
यद्यपि हम चलना भी सीख गए हैं आज, हम में से कोई नहीं कह सकता कि मैं फिसल के नहीं गिरूंगा। नहीं, आप फिसल सकते हो, केले के छिलके पर फिसल कर गिर सकते हो, पर गिरने के बाद आप क्या करते हो? आप वही नहीं लेटे रहते निराश होकर, नहीं, आप उठ जाते हो, आप चलना जारी रखते हो। वो हमारा उदाहरण है, ठीक है? आप चलना सीख गए हो, आप जयवंत हो गए हो, पर जय पाने वाले भी कभी ना कभी गिर कर फिसल जाता है, पर वो उठ खड़ा होता है। वो बार बार नहीं गिर रहा जैसे वो बच्चा था तब। आप हर दिन नहीं गिरते चलते वक्त 20 बार जैसे एक बच्चा गिरता है, नहीं। आखिरी बार कब आप कभी गिरे थे चलते चलते? शायद हम सोच भी नहीं सकते, बहुत कई बार। और यही आपके मसीह जीवन में होगा, आपका गिरना कम कम होते जाएगा, पर आप कभी नहीं कह सकते कि मैं कभी नहीं गिरूंगा। मैं आज भी ये नहीं कह सकता, शारीरिक तौर पर या आत्मिक तौर पर मैं जानता हूं कि वो कम 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 होते जा रहा है। मैं ज्यादा स्थिर होते जाता हूं अपने पैरों पर आत्मिक तौर पर, और यही आपके साथ भी होगा। परमेश्वर की इच्छा है कि हम बढ़ोतरी करें अपने मसीह जीवन में, पर हम उसके बावजूद फिसलेंगे, पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, शून्य। और मैं आशा करता हूं ये शब्दों से आपने प्रोत्साहन पाया। मैं इस बात को भी कहूंगा, कुछ लोग अपने आप को दंड की आज्ञा देते हैं क्योंकि वो एक सेवकाई खोज रहे हैं। सेवकाई की चिंता ना करें। कुछ लोग एक लोभ रखते हैं, बहुत लालसा रखते हैं सेवकाई की, उनको प्रचारक होना है, उनको आदर प्राप्त करना है। फिर आप निराश होने के लायक हो, योग्यता है आपकी, क्योंकि आप परमेश्वर को प्रसन्न करने को नहीं खोज रहे, आप आदर खोज रहे हो मसीह कलीसिया में। आप चाहते हो कि आप एक जाने माने प्रचारक हो या अगुवे बनो या ऐसी कोई बकवास बात। आपका यह महत्वाकांक्षा हो जाए तो लक्ष्य हो कि परमेश्वर को प्रसन्न करना है, एक जाना माना प्रचारक नहीं, दूसरों से आदर प्राप्त करना नहीं। अगर हम आदर को प्राप्त करें या पैसे के पीछे भागे, तो मैं आपको बताऊंगा आप इस लायक हो, योग्य हो निराश होने के लिए। जीवन भर आप निराश रहोगे, और ये आप इसके बिल्कुल योग्य हो। पैसे के पीछे भागना बंद कर दो और लोगों से आदर खोजना बंद कर दो, और ये कहो स्वर्गीय पिता मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं, बस उतना ही। मुझे पवित्र आत्मा से तू भर दे। मैं आपको बताना चाहता हूं आपका जीवन बदल जाएगा आज से। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हम अपने सरों को जब झुका रहे हैं, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं। एक विषय में सोचिए, 25 बातें नहीं, एक बात जो परमेश्वर ने आपसे आज कही। आप शायद बहुत ज्यादा आत्मिक व्यक्ति भी हो, शायद एक बात है जो परमेश्वर ने आपसे भी कही होगी। एक बात के विषय में सोचे, परमेश्वर ने क्या कही? प्रभु मैं उस क्षेत्र में जयवंत होना चाहता हूं। मैं निराश हारा हुआ व्यक्ति नहीं, मसीह नहीं होना चाहता। मैं एक बेहतर मसीह होना चाहता हूं कल आज के तुलना में। हाँ, मैं एक बेहतर मसीह होना चाहता हूं कल जैसे था उसकी तुलना में, अपने जीवन भर था उससे बेहतर होना चाहता हूं। ये निश्चय करे जीवन परमेश्वर के सामने, प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन बढ़ाई करे, विकास करे, उन्नति करे। मैं निराशा पर जयवंत होना चाहता हूं, दंड की आज्ञा पर जयवंत होना चाहता हूं। प्रभु पूरी तरीके से मेरी सहायता कर। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। स्वर्गीय पिता, मैं इन सारे प्रिय भाइयों बहनों के विषय में सोचता हूं जिन्होंने इतना कष्ट उठाकर आज मुझे सुना है। मैं प्रार्थना करता हूं कि कुछ जो उन्होंने सुना होगा वो आपसे आया हुआ वचन होगा उनके हृदय के लिए। मेरे प्रिय प्रभु यीशु, स्वर्गीय पिता, ये कई प्रिय भाई बहन बहुत भूखे हैं, खोज रहे, कई बहुत ईमानदार है, उनमें से बहुत तेरे ईमानदार है, निराश है। उनको तो ऊपर उठा प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। उनको एक भूख और प्यास दे तेरे लिए प्रभु, और उनकी सहायता कर कि वो नम्रता में चले, अपने बारे में कम सोचे, ये विश्वास रखते हुए कि तू उनके लिए बड़े काम करेगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।